हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो बिना डिले के आज का न्यूज़ सेशन शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कि आज हमारे न्यूज़ में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो टाइम तो नहीं लगेगा इसको डिस्कस करने में, बस इतना ही है। लेकिन क्योंकि आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं था तो हमने अपॉर्चुनिटी लिया है और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो हम लोग बोलते हैं ना, एक क्लैरिफिकेशन सेशन, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे G7 G8 G20 G21 में क्या अंतर है, AIIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, बहुत सारी चीज़ें ये सब क्लैरिफाई करते हैं डिफरेंसेस देख देख के, ताकि वो एक टाइप से क्लियर हो जाए वो फैक्ट। और क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और बहुत सारे टेस्ट्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे टेस्ट किस टाइप के टेस्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये आने वाला है ही। ये मान के चलिए, यूपीएससी अगर सिविल सर्विसेज इस पे फोकस नहीं रखता है तो कोई दूसरा एग्ज़ाम इस पे फोकस रख देगा। तो ये हम लोग क्लैरिटी लाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो इसको मैंने रिवीजन सेक्शन में डाल दिया है। और आज इसको डिफरेंस देख के इसको पूरा एकदम से क्लियर कर लेते हैं फैक्ट वाइज। जिनको ये चीज़ें ऑलरेडी, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन लोगों ने रिवाइज कर रखा है, वो ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकेंगे, तो वो इनका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आता है पीसीआर और आरटी-पीसीआर टेस्ट की बात की जाती है। और टेस्ट के पहले, टेस्ट पे चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई भी अगर वायरस होता है तो कोई भी वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए, और आरएनए कवर्ड होता है कुछ फैट्स में। क्योंकि अगर ये अकेला होगा आरएनए तो ये एक टाइप से इस पे मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शन होके ये डिसइंटीग्रेट और टूट जाएगा, तो फैट का लेयर इसको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ कुछ इस पे प्रोटीन्स और फैट के लेयर में जो बाहर होते हैं, आपने कोविड-19 का देखा होगा, अगर डायग्राम फिगर्स बहुत ही न्यूज़ में आते रहते हैं तो कुछ ऐसा ही फिगर होगा। तो ये एकदम से बहुत ही ज़्यादा बेसिक ओवरव्यू है। और ये प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आरएनए भी एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं मानना है कि आरएनए इज डिफरेंट और ये प्रोटीन डिफरेंट है। आरएनए का प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसमें के कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं। जो यहाँ पे हैं प्रोटीन्स, वो उसके स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये एक टाइप का वायरस का फिगर हो गया, ठीक है। और क्या होता है जब ये शरीर में एंटर करता है, तो इसमें जो ये प्रोटीन्स हैं, ये एंटीजेन भी इनको बोला जाता है। जब ये शरीर में एंटर करता है तो आपका बॉडी आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ, ये एंटीजेन आ चुका है हमारे शरीर में, और इसको फाइट करने के लिए इसके अगेंस्ट एंटी बॉडीज बनाता है, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमने देख रखा है इम्यूनोग्लोबुलिन AGM, डिफरेंट टाइप ऑफ, ये हमने प्रीवियस सेशंस में देख रखे हैं, तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आइदर या तो आप जाके डायरेक्टली अपना जो मंथली कंपाइलेशन पिछले मंथ का दिया है वहां से आप सर्च करके इम्यूनोग्लोबुलिन निकाल लें, या फिर जो आप अगर डेली वाला आप नोट्स बना रहे हैं तो वहां से। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है। ये अगर नहीं पता होगा तो जो टेस्ट हैं वो कैसे काम करते हैं ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ये तो हो गई बेसिक बातें एंटीजन। तो टेस्ट क्या करते हैं, टेस्ट या तो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके शरीर में कोई एंटीजन है कि नहीं, या फिर एंटीबॉडीज हैं कि नहीं, और इसी के थ्रू डिराइव करते हैं कि आपका कोविड-19 से पाला पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो एक एक करके हम लोग टेस्ट को डिस्कस करते हैं। अब जो पीसीआर टेस्ट या फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट, यूजुअली जब वायरस की बातें होंगी तो आरटी-पीसीआर टेस्ट की बात होगी, क्योंकि इसमें आरएनए होता है और आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके इससे हम लोग डीएनए बनाते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे
जब बायोलॉजी में आएंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कभी। तो अब पीसीआर टेस्ट किस चीज को करता है, इसके लिए हमें सैंपल चाहिए होता है, म्यूकस यानी नोज और थ्रोट के जो स्वैब्स होते हैं, जो हमने पढ़ रखा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हुई हैं कि नोज और थ्रोट के स्वैब्स विदाउट इन्वेजन कैसे निकाला जा सकता है। तो इसका सैंपल यहाँ से निकाला जाता है। ये आरटी पीसीआर और पीसीआर टेस्ट में यही चीजें निकाली जाती है, म्यूकस और थ्रोट। और ये करते हैं कि ये वायरल जेनेटिक मटेरियल, देखिए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की बात की गई है, यानी आरएनए की बात की गई है। वायरस के जो आरएनए है उसको एम्प्लीफाई किया जाता है और जो मटेरियल निकला उसमें एम्प्लीफाई की जाएगी जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद टेस्ट किया जाएगा कि हाँ ये कोविड-19 का आरएनए है इसमें, इस सैंपल में या नहीं। इसको माना जाता है मोस्ट रिलायबल टेस्ट। और जैसे ही आपका इन्फेक्शन हुआ है, मतलब आपका 1 दिन का इन्फेक्शन हो, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, तो आपको इससे टेस्ट कर सकते हैं, यानी इससे टेस्ट करके आपको बताया जा सकता है कि हाँ आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं। दूसरा टेस्ट जो होता है एंटीजन टेस्ट, जो भी इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, तो इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी सैंपल नोज और थ्रोट सिक्रेशंस को लिया जाता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए था, उसके जगह पे हम लोग एंटीजन को टेस्ट करते हैं। एंटीजन जो हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, आरएनए हो गया हमारा। तो आरएनए नहीं देख रहे हैं हम लोग, जो प्रोटीन है, जो बाहर जो प्रोटीन्स हैं, एंटीजेंस हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो है, क्योंकि एम्पलीफाई नहीं कर रहे हैं बहुत सारी, जैसे देखिए इसमें हमने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई किया है, इसमें हम लोग एम्पलीफाई नहीं कर रहे हैं। कोई कोई टेस्ट में देखिए बहुत ही डिफरेंट टाइप के आपको एंटीजन टेस्ट मिलेंगे, किसी किसी में एम्पलीफाई भी किया जाता है, लेकिन मेन चीज क्या है, हम लोग एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो लुकिंग फॉर जो प्रोटीन है फ्रॉम वायरस, यानी जो एंटीजन प्रोटीन है, उसको हम लोग इसमें सर्च करते हैं। और ये सबसे ज्यादा माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा रैपिड होता है, ठीक है। और ये भी क्योंकि आपका जब से इन्फेक्शन होगा तभी आपके शरीर में वायरस रहेगा, तो आपको फर्स्ट डे से एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा लो है। अब जो तीसरा टाइप का टेस्ट आता है वो एंटीबॉडी टेस्ट। तो जैसे आपके शरीर में वायरस आ गया, तो वायरस का या तो हम लोग जेनेटिक मटेरियल टेस्ट कर रहे हैं, या फिर उसका प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं, यानी एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है कि जैसे आपके शरीर में ये चला गया, उसके बाद आपका शरीर फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बना रहा है, तो हम लोग ब्लड से सीरम निकाल के, ब्लड का प्लाज्मा निकाल के चेक करते हैं कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज है या नहीं। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज हैं तो हम समझ जाते हैं कि आपका शरीर फाइट करना चाह रहा है उस वायरस से, तो आपके में जरूर कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है। और उसमें डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, जो IgG और IgM, ये हम लोगों ने देख रखा है। कोई एंटीबॉडीज एकदम से तुरंत शरीर बनाना शुरू कर देता है, कोई एंटीबॉडीज हम लोगों के कुछ टाइम बाद, जैसे 10 दिन और 14 दिन या 15 दिन के बाद शरीर प्रोड्यूस करना शुरू करता है। कोई है कि इन्फेक्शन के बाद तक रह जाता है आपका एंटीबॉडीज, तो इन्फेक्शन के बाद भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इनको इन्फेक्शन हुआ था पास्ट में। कोई एंटीबॉडीज तुरंत खत्म हो जाता है, तो उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ आप अभी इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो ये एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सीरोलॉजिकल सर्वे। तो ये किस लिए यूज होता है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जनता, पूरा एक जनता कोई भी शहर का है, उसका टेस्टिंग करके हम लोग निकाल सकते हैं कि हाँ इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं। क्योंकि इसमें जिसका इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है, मतलब एसिम्प्टोमेटिक जो पर्सन है, उसको भी हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। जिनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा, उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में 2-2, 3-3 पॉइंट्स दे दिए हैं यहाँ पे, आप उसको पढ़ लें और वो बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, आप उसको आराम से समझ भी लेंगे। उसके अलावा 1-2 टेस्ट भी और न्यूज़ में आते रहते हैं, जैसे इलीसा टेस्ट। तो इलीसा टेस्ट क्या है, एक जिसको एड्स में भी यूज किया जाता है, ये भी एक टाइप का एंटीबॉडी टेस्ट है। नैट या फिर NAAT टेस्ट की बात की जाती है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लिक
न्यूक्लिक एसिड टेस्ट या न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, या तो ये भी एक टाइप का क्या है, यहाँ भी देखिए आप पीसीआर में भी क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफाई कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड को, तो एक टाइप का पीसीआर जो टेस्ट है वो आपका एक टाइप से न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है। तो ये हम लोगों ने एकदम क्लैरिटी ले आए जो भी टेस्ट होते हैं कोविड-19 के उसके बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एंटीजन आर फॉरेन सब्सटेंसेस दैट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, तो ये अभी हमने देखा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आरटी-पीसीआर इज अ रैपिड एंटीजन टेस्ट डिटेक्शन टेस्ट seek to detect virus rather than antigen produced by the body। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? ये आरटी-पीसीआर रैपिड एंटीजन टाइप का डिटेक्शन टेस्ट तो है, लेकिन ये आपका जो डिटेक्ट करता है वो प्रोटीन, यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो एंटीजन नहीं, यहाँ पे एंटीबॉडीज होना चाहिए। यानी ये आपका एक टाइप से प्रोटीन तो डिटेक्ट कर रहा है आरटी-पीसीआर, यानी ये आपका एंटीबॉडीज को नहीं डिटेक्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 1 ओनली। आरटी-पीसीआर टेक्स ए मिनिमम 2 to 5 आवर्स टाइम टेकन फॉर ए सैंपल ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग, देखिए ये कि टाइम के बारे में बात है और बहुत जगह जाइएगा, बहुत डिफरेंट सोर्सेज में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगे। और जितना पुराना न्यूज़ है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, अब रिड्यूस होकर 2 से 3 घंटे हो गए, हो सकता है फ्यूचर में वो और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। तो आप मान के चले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जो होता है वो इससे भी फास्ट होता है, तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ एंटीजन टेस्ट? एंटीजन टेस्ट का लिमिटेशन क्या है कि इट इज जेनरिक फॉर वायरसेस। तो एंटीजन हमने देखा कि कैसे ये स्पेसिफिक होता है, कोई भी वायरस है उसका आरएनए स्पेसिफिक होगा, उसका प्रोटीन स्पेसिफिक होगा। तो दिस इज नॉट जेनरिक, दिस इज स्पेसिफिक। यानी एक जो टेस्ट है उसको ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा वायरस हुआ है तो उसी टेस्ट किट से आप दूसरा भी टेस्ट कर लीजिएगा। निगेटिव रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट, जो आपका एंटीजन टेस्ट से जो नेगेटिव रिजल्ट आता है जो एंटीजन टेस्ट से, उसको हम लोग पीसीआर टेस्ट करके उसको फाइनलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कैसे पीसीआर इज मोस्ट एक्यूरेट। तो ये आपका आंसर, ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। 1 ही गलत होने से आपका आंसर आ जाता है C, 2 and 3। सैंपल इज कलेक्टेड, जो सैंपल कलेक्ट होता है वो स्टेबल सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, तो उस पर जल्दी से टेस्ट करना जरूरी होता है एंटीजन टेस्ट में, इसलिए हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट भी यूज करते हैं। आर्टेमिस जो आपका नासा का जो प्रोग्राम था जो कल हमने डिस्कस किया था, वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद सन। तो ये प्रोग्राम है, दिस स्टैंड्स फॉर दिस। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। साथ ही साथ ये क्या स्टडी करने के लिए बनाया गया? इट इज नासा's नेक्स्ट मिशन टू मून टू मेजर व्हाट हैपेंस व्हेन सन्स रेडिएशन हिट्स द रॉकी मून वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोटेक्ट इट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? बोथ। जिनको आंसर पता है वो आंसर कमेंट करते रहें। स्टडी ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, ये हमने कल देखा था। तो इससे हम लोग, इसका एडवांटेज क्या है, इसको स्टडी करके हम लोग क्या क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं, वो हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो गया था कल। तो हमने इसको आज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दे दिया। तो इसका इस हेल्प से हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन में इसको यूज कर सकते हैं, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के बारे में जान सकते हैं, जनरल रिलेटिविटी का टेस्ट हो सकता है इसके थ्रू, और साथ ही साथ जो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ सब सरफेस मटेरियल, यानी जो मून के अंदर जो मटेरियल है उसको भी हम लोग प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अब इकोनॉमी के न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी के न्यूज़ में आरबीआई ने एक स्ट्रिंजेंट नॉर्म लाया है हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। तो जो नॉर्म्स है बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खाना है कि 5% से 10% कर दिया, 1% से 2% कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आपके ईपीएफओ में आप मान के चलिए कि नहीं ही आएंगे। सिविल सर्विसेज में आने के चांसेस भी अगर हैं तो वो 5 से
4% है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्निकली डीप में कोई भी एक, देखिए एक तो टॉपिक ही स्पेसिफिक हो गया हाउसिंग फाइनेंसेस कंपनीज, अब उसके में भी आप नॉर्म्स में जा रहे हैं तो वो भी उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, तो इतना डीप में तो नहीं पूछा जाएगा, ये हम मान के चलिए। लेकिन क्या है इसका ओवरव्यू, क्या होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये तो पता होना चाहिए। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज कंसिडर्ड एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ये कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ए कंपनी इज ट्रीटेड एज, और एनबीएफसी का जो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, तो ये कंपनी इज ट्रीटेड एज एनबीएफसी इफ इट्स फाइनेंशियल assets are more than 50% of its total asset and income from financial asset is more than 50% of gross income। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है और इसका आंसर क्या हो गया? बोथ। अब चलते हैं साइंस में। साइंस में यूएसए ने बोला है कि जैसे ही वैक्सीन निकलेगा हम लोग प्रोक्योर कर लेंगे, किसी देश को मिले या ना मिले। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको वैक्सीन नेशनलिज्म बोला जाता है। और ऐसा बातें यूएस नहीं इंडिया और रसिया ने भी की है। तो कोई टर्म आता है तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। तो वैक्सीन नेशनलिज्म किसको बोला जाता है? ऑकर्स व्हेन ए कंट्री मैनेजेस टू सिक्योर डोजेस ऑफ वैक्सीन फॉर इट्स ओन सिटीजन, अपने सिटीजन के लिए बहुत सारे डोजेस सिक्योर कर लिए और बाकी के देशों से कोई मतलब नहीं है उनका। साथ ही साथ डेक्सामेथासोन ये एक ड्रग है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका खराब हो सकता है, डॉक्टर लोग इसको ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो भी है ये ड्रग है जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि ब्रिटेन के पीएम ने बोला है कि दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन द ड्रग फील्ड सिंस कोविड-19, मतलब कोविड-19 के लिए इसको उन्होंने बोला है कि सबसे बेस्ट ड्रग है। तो क्या है ये? तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और यूएस रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि ये ड्रग आपका डेथ रेट को 1/3 ऑलमोस्ट कट कर देता है, हाँ, बाई जो कि सीवियरली इल हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो इल नहीं है उनमें डेथ रेट की बात ही नहीं होगी, जो सीवियरली इल हैं उनका 1/3 तक ऑलमोस्ट कट कर देता है डेथ रेट। तो बात सही है कि ऐसा ड्रग, दिस इज लाइफ सेविंग, जहाँ बहुत लाखों के संख्या में लोग मर रहे हैं, तो वहाँ अगर 1/3 भी अगर लोगों को सेव किया जा सकता है एक ड्रग के थ्रू, तो देन आप मान सकते हैं कि कितना ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही है। अब वन लाइनर पे चल लेते हैं। तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया गया जून 17 को, किस लिए है? तो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स को का जो प्लाइट है, जो उनका प्रॉब्लम है, जो वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्रिस्टोबल क्या है? तो क्रिस्टोबल इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, कहाँ हुआ? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में। मालाबार एक्सरसाइज, जो लोग सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी एक्सरसाइजेज न्यूज़ में आते हैं आपको एक अलग से नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइजेज पर, हर साल नहीं लेकिन अल्टरनेट ईयर्स तो हमेशा पूछे जाते ही हैं। तो एक्सरसाइजेज का आपको अलग से एक सेक्शन बना के रखना है जिनको भी सीएपीएफ का एग्जाम देना है। तो क्या है? ये एक एनुअल ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, जापान एंड यूएसए। और साथ ही साथ ये कहाँ हेल्ड होता है? इंडिया एंड पैसिफिक ओशंस में अल्टरनेटिवली। केसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो ये आपका नॉर्थ कोरिया का है। और ये आपका यहाँ क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि साउथ कोरिया ने इसको उड़ा दिया है। उधर लड़ाई, जैसे इंडिया चाइना चल रहा है वैसे उधर भी चल रहा है सिचुएशन। चाइना ने क्या किया है? एक पैंगोलिन, एक स्पीसीज है, एक मैमल की स्पीसीज है, उसको रिमूव कर दिया क्योंकि उसका स्केल्स यूज होता था, वो अप्रूव्ड लिस्ट में था। वहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम लोग देखते हैं कैसे बहुत सारे राइनो का हॉर्न, पैंगोलिन का स्केल्स, मतलब ये सारे जो जानवर जो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं उसके पार्ट्स को यूज किया जाता है वहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिन में। तो उसको रिमूव कर दिया गया है अप्रूव्ड लिस्ट में। क्यों रिमूव कर दिया गया है? क्योंकि पैंगोलिन वहाँ के क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुके हैं, यही सब कारणों से। तो पैंगोलिन के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैमल है और ये बहुत बार न्यूज़ में आता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इट इज़ ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट, और इसको साइट्स जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें ये
इसका जो इट इज मोस्ट इलीगली ट्रेडेड माना जाता है ये वर्टेब्रेड। और साथ ही साथ इसमें वर्ल्ड में 8 स्पीसीज हैं, जिसमें जो चाइनीज पैंगलिन है और एक इंडियन पैंगलिन है। तो जो चाइनीज पैंगलिन है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है, और जो इंडियन है उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। साथ ही साथ शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में भी रखा गया है। तो ये तो आपका सारा चीज़ें ख़त्म हो गई। आज की न्यूज़ में ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो एक्सरसाइज के रूप में मैं बस यही दूंगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इम्यूनोग्लोबुलिन चीज़ें, कि इम्यूनोग्लोबुलिन IgA क्या होता है, IgM क्या होता है, IgG क्या होता है, और ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में कर रखा है। तो आपको वहाँ से खोलना है, वहाँ भी हमने टेबल बना के बताया था। तो आपको बताना है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कितने दिन से इन्फेक्शन हो रखा है, और कैसे पता चलेगा कि आपका, मान लीजिए आप कोविड-19 से उबर गए हैं, तो आपके शरीर में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा। तो ये आप इसके बारे में आप कुछ जो आपको आता है वो पढ़ के, या फिर आप रिसर्च करके, या पिछले करंट अफेयर से पढ़ के आप नीचे कमेंट कर दें, ताकि हमें पता चले कि हाँ किन्होंने ये मेहनत की है। और फिर मिलते हैं फिर डेली करंट अफेयर सेशन में कल इसी तरह। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।